कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जैसा भी हम बोलते हैं, हमारी हर क्रिया, हमारी हर भावना, हमारी हर संवेदना भविष्य के लिए एक बीज बन जाती है। और बीज जमीन, पानी और समय पाकर के फलित होता है। एक बीज बोया गलत राह बताने का, लेकिन उस बीज को तुरंत ही क्षमा मांगते हुए, परिष्कार करते हुए उस बोए हुए बीज को निकाल फेंक दिया। सुन रहे थे कल आप कैसे सोमदेव ने उस मुनिवर को गलत राह का, उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें पीड़ित करने के लिए गलत रास्ते बता दिया। वो मुनिवर थे जिनके अंदर वो सामर्थ्य था कि गलत रास्ते को भी वो सही कर लेते थे, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य बना लेते थे। और वह अनुभूति करने के बाद सोमदेव को जिस समय अपने अपराध की अनुभूति हुई, अपराध होना एक कर्म का उदय का परिणाम है और अपराध का परिष्कार करना यह धर्म का काम है। सोमदेव ने तुरंत अपने अपराध को स्वीकार किया, उसका परिमार्जन किया, दीक्षा ली, संयम के रास्ते पर चला और संयम के रास्ते पर चलते हुए फिर एक अहंकार का बीज बोया। इतने गहराई से बोया, इतने गहराई से बोया कि कभी उसको महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अहंकार का बीज बो रहा हूं, क्योंकि अहंकार में नफरत जन्मती है, अहंकार से द्वेष जन्मता है, अहंकार से दूसरे की तरफ एक हम हीन दृष्टि से देखते हैं और वही हीन दृष्टि स्वयं को हीन बनाती है। दूसरे को देखा हुआ बदरूप स्वयं को ही बदरूप का बीज बो देता है। दूसरे की ही अवहेलना स्वयं को ही तिरस्कृत कर देती है। वो बीज बोया, लेकिन उस बीज को कभी महसूस नहीं किया कि मैंने कोई गलत बीज बोया है। और ये सबसे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य है कि आदमी को बबूल के बोए हुए बीज महसूस नहीं होते हैं। और संयम की आराधना के साथ बोया हुआ बीज, शुभ का आश्रय करते हुए अशुभ का बोया हुआ बीज, जिसका आलोचन नहीं किया, जिसका प्रतिक्रमण नहीं किया, जिसको निष्फल करने का कोई प्रयास नहीं किया, देवलोक से आकर के वही बीज न केवल मन में, तन में भी पनप गया है, भाषा में भी पनप गया है। जितना गहरा बीज होता है उतना जीवन व्यापी हो जाता है। और उसी बीज का एक परिणाम था कि ना सुंदर शरीर मिला, न अधरास्पद कुल मिला, न वृत्ति ऐसी रही कि सबका स्नेह प्राप्त कर सके। और उसी का परिणाम चंडाल कुल में जन्म, बदरूप शरीर, उपद्रवी चरित्र, इन सारी उलझनों को झेलता हुआ वह हरिकेशी, तिरस्कृत होता हुआ वह हरिकेशी, एक घटना घटती है। तिरस्कार के पलों में, निष्कासन के पलों में
आइए हमारे भी जीवन में ये पल कि जब हम अपमानित हो, जब हम तिरस्कृत हो, तो तिरस्कार करने वाले के बजाय अपने अंदर में हम झांके कि मैं क्यों तिरस्कृत हो रहा हूं। जब वे दूसरों का सत्कार करते हैं तो मेरा तिरस्कार क्यों करते हैं। जब वे दूसरों से प्यार करते हैं तो मेरे से नफरत क्यों करते हैं। और खोजा हरिकेशी नाम के बच्चे ने स्वयं को यह सवाल पूछा है, और स्वयं को सवाल पूछते हुए उसके ध्यान में आया मेरे अंदर जहर है, मैं जहरीला हूं। और वो खोजने लगा, हम भी खोजे मेरे अंदर जहर कहां से आया, कब आया। मैंने कहा अपने अंदर में जहर की फैक्ट्री चालू करी, कभी बीज मैंने बोया। मैं नहीं चाहता हूं मैं ऐसा बनूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यवहार करूं, फिर भी मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। ये अंदर का बीज जैसे खोजने लग जाता है व्यक्ति, ये श्रीदेव की आराधना है, ये आत्म आराधना के पल है, ये प्रभु महावीर की दिव्य देशना की आराधना है। इसका उद्देश्य केवल आपके कानों को तृप्त करना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपके मन को संतुष्टि देना नहीं है, इसका उद्देश्य है केवल आपके अंदर जो तीर्थ बनने की संभावना है उसको सच करना है। और ये तभी होगा जब इस अध्याय की हर आराधना के पलों में हम स्वयं इसकी आराधना में डूब जाएं। खोजे अपने अंदर अपने अनवांटेड कैरेक्टर का मूल कहां पर है, अपने अनवांटेड इमोशन का मूल कहां पर है। मैं ऐसा क्यों जीता हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं कि जो मैं करना नहीं चाहता हूं, उसका बीज मेरे अंदर कहां पड़ा हुआ है। उस बच्चे ने खोजा बीज जो हम बचपन में नहीं खोज पाते, वो बचपन में उसने खोज लिया है। और ये जीवन का शाश्वत सत्य है, जो खोजने निकलता है उसको मिलता है, जो खोजता नहीं है वो खो जाता है, जो खोजता है वो पा जाता है। और उसे पता चला है कि मैंने बीज बोया था संयम की आराधना करते हुए, मैंने बीज बोया था तपस्या की आराधना करते हुए, मैंने ये बीज बोया था स्वाध्याय करते हुए कि मैं ब्राह्मण हूं। उस पर मैंने अहंकार किया था, उसी अहंकार को ये सारे फल लगे हुए हैं। और उसी पल उसने अपने उस अहंकार की आलोचना करी, अपने अहंकार के उस बीज को जला दिया है। और जिस समय तुम उस बीज को जला देते हैं, बीज को फल लगने बंद हो जाते हैं। अतीत के किसी भी बीज को जलाना ये धर्म का काम है, ये ध्यान की क्रिया है, ये समाधि की साधना है। आप अपने पास्ट को दग्ध कर सकते हैं। ये विश्वास, ये प्रक्रिया तीर्थंकर परमात्मा प्रदान करते हैं। अब हम भी अपने अंदर के बीजों को, जो पाप के बीज है, उनको प्रभु की भक्ति करते हुए जला दें। जलाया उसने, और जलाने के बाद तब नहीं बदला, लेकिन जीवन बदल गया। शरीर वैसा ही रहा, लेकिन चरित्र चेंज हो गया। असंयमी से संयमी बन गया। संतप्त होने वाला व्यक्ति तपस्वी बन गया है। और उनका तिरस्कार करने वाला व्यक्ति एक संकल्प के साथ जीने लगा कि मुझे किसी का तिरस्कार नहीं करना है। और प्रभु महावीर के शासन में यह अधिकार सबको मिला हुआ है।
जो चाहे वो अपना जीवन बदल सकता है। वो किस कुल में जन्मा, किस जाति में जन्मा, उसका शरीर कैसा है, उसके शरीर के लक्षण कैसे हैं, उसका आघाती कर्म कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आघाती को चेंज कर पाए न कर पाए, घाती कर्म को दग्ध किया जा सकता है। वो स्वाधीन बात है। और उसी रास्ते पर हरिकेशी मुनि चल पड़ा है। अब उसको तन की परवाह नहीं, अब उसे वस्त्र की परवाह नहीं। अब उसके पास केवल एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक ही मंजिल है। मुझे सिद्ध होना है, मुझे श्रेष्ठतम होना है, मुझे शिखर को सर करना है। जिस शिखर को पाने के लिए पिछले जन्म में मैंने साधना करी, लेकिन अहंकार के कारण से जो अधूरी रह गई, इस जन्म में मुझे साधना पूरी करनी है। और वो लगा है निरंतर उसी लक्ष्य पर। एक दिन में कोई मंजिल मिलती नहीं है, लेकिन हर दिन चला हुआ हर कदम हमें मंजिल की ओर ले जाता है। एक एक कदम हम उठाते चले जाएं, मार्ग बढ़ते जाता है। और उसकी दिव्य साधना के पीछे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ देवों की पूजा करते हैं, कुछ देवों के पुजारी बनकर के जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके देवता पुजारी बन जाते हैं। और प्रभु महावीर कहते हैं, देवगति के देवों की पूजा करने के बजाय अपना चरित्र ऐसा बनाओ, अपनी साधनाओं शिखर पर ले जाओ कि देवता तुम्हारी पूजा करें। देवावे तम नमन संते। तपस्या से गणेश लाल जी महाराज साहब आचार्य भगवान थे। और आज भी ऐसे कई महापुरुष हैं जो देवों की आराधना नहीं करते, लेकिन देवता उनकी आराधना करते हैं। और यही जीवन का उज्जवल पक्ष है, यही जिन शासन का ध्येय है कि ऐसे जिए, ऐसे जिए, ऐसे जिए कि देवता पूजा करे। ये लक्ष्य नहीं है कि देवता आकर के पूजा करे, ये ध्येय नहीं है, तमन्ना नहीं है कि देवता आकर के वंदना करे। ध्येय तो केवल एक है, तीर्थंकर परमात्मा ने मेरे पर कृपा बरसाई है तो मैं तीर्थ हो जाऊं, मैं तीर्थ हो जाऊं। मेरे जीवन में कहीं व्यर्थता नहीं रहे, कहीं अनर्थ नहीं रहे। और जिसके जीवन से व्यर्थ और अनर्थ निकल जाता है, देवता उसकी पूजा करने लग जाते हैं, देवता उसकी सेवा करने लग जाते हैं। और ऐसे हरिकेशी मुनि के कई देव भगत हो गए, पूजा करने लगे, उन्हें उनका सानिध्य अच्छे लगने लगा। वे निरंतर इधर उधर जाने के बजाय हरिकेशी मुनि के पास ही रहते थे। जहां हरिकेशी मुनि जाते, उसकी साधना की, उसकी वैश्या की, उसकी ओरा की, उनके आभा मंडल की, उन्हें ऐसी ऐसी अनुभूति होने लगी कि वे हरिकेशी मुनि को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ। और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। सृष्टि के जन्म से भी पहले
तेरा वास था। कर्णम संधि सभवम। मैं सपना सपेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।